हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था 2018 वाला। वैसे तो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, लेकिन भर्ती 2018 की ही थी। तो उसका सिलेबस क्या था, क्योंकि अब इसका री एग्ज़ाम होना क्लियर हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने केस को डिस्पोज कर दिया है और अब जल्दी ही इसका एग्ज़ाम भी हो सकता है। वैसे तो बहुत कैंडिडेट्स थे, जैसे कि कहा जा रहा था कि 1300 प्लस कैंडिडेट इसमें वो थे जो बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ करके गए थे अंदर। मतलब 1300 तो ऐसी सीट्स थी जो घोटाले से भरी गई थी, बाकी के कैंडिडेट्स तो अपनी मेहनत से गए थे। तो मेहनत करने वालों के साथ तो बुरा ही हुआ यहाँ पे। और अब क्या कर सकते हैं, जो सरकार चाह रही थी वही होगा। तो अब उन लोगों के साथ क्यों नहीं कुछ किया जो 1300 कैंडिडेट थे? आपको पता था कि 1300 कैंडिडेट हैं, तो उन लोगों को वहाँ से डिवार करते, राइट। और साथ में जो जिन्होंने ये काम करवाया था, जो ऑफिसर्स, जो एम्प्लॉयज़ इसमें इन्वॉल्व थे घोटाला कराने में, उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये भी तो होना चाहिए ना कि उनके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए, तभी तो आगे किसी भर्ती में घोटाला रुकेगा। अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला। बस कैंडिडेट्स का टाइम साल दर साल ये लोग बेकार करते रहेंगे, बाकी कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है। बाकी अब इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके सिलेबस के बारे में। बार बार लेखपाल मुंह से निकलता जा रहा है। उसका रीज़न यही है कि अभी लेखपाल के ही वीडियोस बनाए थे, लेखपाल की रिसेंट भर्ती हुई थी, तो उस वजह से बस। वैसे हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे, राइट। VDO यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो उसका सिलेबस यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं। इसके गाइस 300 मार्क्स का हुआ था ये पेपर, ठीक है। 300 नंबर का ये पेपर हुआ था, जिसमें हिंदी, परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट से भी 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 100 नंबर के थे। हिंदी से भी 50 क्वेश्चन 100 नंबर के थे, रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन 100 नंबर के थे एंड जनरल नॉलेज से भी 50 क्वेश्चन 100 नंबर के थे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिंदी की और जीके की, तो वो एक नॉर्मल लेवल का ही आया था, लेकिन इसका जो रीजनिंग आया था वो थोड़ा हार्ड लेवल का आ गया था। तो अब इसका थोड़ा डिटेल में सिलेबस देखते हैं, ओके। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सिलेबस को डिटेल में। यह सरकारी रिजल्ट.com से मैंने लिया है। और अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये चीज़ तो हमने पीछे भी देख ली है कि 150 क्वेश्चंस थे, 300 मार्क्स के, 2 घंटे समयावधि थी परीक्षा की, यानी कि टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का था। और इसमें नेगेटिव मार्किंग बड़ी हाई थी। ऐसा आपने अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं देखा होगा। SSC लेता है 1/4 की, और UPSC या फिर UPPSC लेते हैं 1/3 की, और यहाँ पे इन्होंने ली थी 1.5 की, ठीक है। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी। बहुत हाई नेगेटिव मार्किंग है ये, ओके। सो अब यहाँ पे हम सिलेबस को चेक करते हैं। तो हिंदी परिज्ञान में वैसे तो इन्होंने डिटेल में कुछ दिया ही नहीं है कि क्या पूछेंगे, ये क्या नहीं पूछेंगे। लेखपाल का तो सिलेबस आपके सामने था कि क्या क्या पूछेंगे, 10-12 टॉपिक उन्होंने दे दिए और उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। तो ठीक वैसे यहाँ पे भी करना था, लेकिन इन्होंने डिटेल में कुछ भी नहीं दिया है। फिर भी देखते हैं कि आखिर इसमें लिखा हुआ क्या है कि उक्त भाग में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा के ज्ञान, समझ तथा लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भाग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा तथा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए हाई स्कूल में क्या क्या पूछा जाता है। संधि, समास, वर्णमाला और अलंकार, मतलब जितना भी आपके पास कोई भी बुक होगी एक हिंदी की, उस बुक को आपको सारा का सारा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ छोड़ दो। और बेस किसको बनाना है आपको हिंदी को तैयार करने के लिए? जो लास्ट ईयर यानी कि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ है, 2019 में नहीं, आई थिंक 2018 में ही हो गया था। अब देखो इतना टाइम हो चुका है तो ये भी भूल रहे हैं हम कि 2018 में एग्ज़ाम हुआ था या 2019 में एग्ज़ाम हुआ था। तो अब मुझे याद नहीं है इतना। एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, क्वालिफाई मैंने भी किया था, लेकिन अब क्या करें, कुछ नहीं है तो अब कुछ नहीं है, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पे। तो अब ये देखिए आप, मतलब हम बात कर रहे थे, यस, उसको बेस बना के 2018 के पेपर को बेस बना के आपको चलना है, राइट। कि उसमें क्या क्या पूछा गया उसी बेस पे आप यहाँ पे भी आपको तैयारी करनी है। बाकी फालतू की कोई चीज़ नहीं पढ़नी है। सामान्य बुद्धि परीक्षण, तो रीजनिंग ही आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी है, क्योंकि रीजनिंग में जो क्वेश्चन थे वो थोड़े हार्ड लेवल के थे। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है रीजनिंग को, वैसे तो रीजनिंग तो सभी की अच्छी होती है मोस्टली, लेकिन फिर भी उसका लेवल जो था थोड़ा ठीक ठाक था। और जीके का लेवल, मतलब देख रहे हैं आप, इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो कुछ भी पूछ लेंगे ये लोग, अपने मन की करेंगे क्वेश्चन पूछने में भी। तो ओके, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लें, वैसे तो इसमें कुछ है नहीं,
बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 50-50 क्वेश्चन आने हैं तीनों सेक्शन से, और 300 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे की अवधि होगी, और 1/2 की निगेटिव मार्किंग है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो सेशन में। अच्छा, एक चीज़ और, आज रात को हम इसका ना 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसको देखेंगे, राइट। तो आज रात को मिलना मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।